हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन एक बहुत ही खूबसूरत से मोटिवेशनल कोट के साथ। तो हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। माय डियर स्टूडेंट्स, मुश्किलें आएंगी लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिविटी के साथ देखोगे तो एक आशा और उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं चमकती हुई दिख जाएगी। तो इस मुश्किल के समय में अपनी स्टडी जारी रखिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें आज हम रिवीजन करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ ऑफ मोशन में तीन लॉ ऑफ मोशन को हम पढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम नाव से कूदते हैं, अगर कोई नाव पानी में है तो जब भी हम नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की साइड चली जाती है। बंदूक से गोली चलाने पर हमें पीछे की साइड धक्के का अनुभव होता है। और ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें तो दीवार पे जब भी हम धक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो हम पीछे की साइड हट जाते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम क्रिएट करें तो अगर आपका सीलिंग नीचे है, छत का सीलिंग जो है वो नीचे है और आप एक वेटिंग मशीन पर खड़े हो जाइए और जैसे ही आप उस सीलिंग पर ऊपर की साइड धक्का लगाते हैं तो नीचे की साइड आपका जो वेट है वो बढ़ने लगता है। और जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करते हैं सीलिंग पे उतना ही ज्यादा वेट नीचे की साइड आपका बढ़ने लगता है। और ऐसे ही अगर आप दीवार पे फॉर एग्जाम्पल धक्का लगाते हैं तो आप पीछे की साइड हट जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं सिंपली, तो हम पढ़ते हैं फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं। अगर जैसे कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे अगर कोई मैं एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं और एक यहाँ पे ए सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट इस वाली डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पे। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्चुअल में इस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जो है, ये देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब भी हम बात करते हैं
तो एक्शन रिएक्शन फोर्स सामने निकल के आता है। ये देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो नाव से कूदने पर सिंपली नाव पीछे की साइड चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, हम अगर आगे की साइड जा रहे हैं तो हमारे द्वारा एक जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो नाव पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, जिससे कि नाव पीछे की साइड चली जाएगी। बंदूक से गोली निकलने पर गोली द्वारा बंदूक पर भी एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बंदूक है, इससे अगर हम गोली चलाते हैं तो अगर गोली इस वाली डायरेक्शन में आगे की साइड बढ़ रही है तो इस गोली द्वारा इस बंदूक पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये बंदूक पीछे की साइड हट जाती है और हमें पीछे की साइड एक धक्के का अनुभव होता है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ इस वाले फिगर में, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये रहा, ये इस फिगर में ये एक दीवार है और ये कोई एक आदमी जो दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है दीवार को आगे की साइड ढकेलने का। तो ये इस दीवार द्वारा दीवार पे जितना फोर्स अप्लाई करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दीवार द्वारा इस आदमी पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिससे कि ये पीछे की साइड हट जाता है। ये व्यक्ति धक्के का अनुभव करता है पीछे की साइड, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा पीछे की साइड ये हट जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम खड़े हो जाएं और यहाँ कोई एक एक एग्जाम्पल और अगर हम क्रिएट करें सेम कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ कोई एक बेटिंग मशीन रखी हुई है हमने, ये कोई बेटिंग मशीन है कुछ इस टाइप से, केजी में यहाँ पे वेट शो हो रहा है इसका यहाँ, और एक कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो खड़ा हुआ है यहाँ, और ये यहाँ पे एक सीलिंग है कोई छत का जो वो काफी नीचे बना हुआ है यहाँ, और ये आदमी ऐसे ऊपर की साइड इस सीलिंग को धक्का लगाता है ऊपर की साइड, ये यहाँ से ऊपर की साइड इस सीलिंग को धक्का लगाता है। तो ये क्या देखता है, अगर अभी इसका वेट 50 केजी सो हो रहा था, तो जैसे ये धक्का लगाने का प्रयास करता है ऊपर की साइड इस सीलिंग को ढकेलने ढकेलने की कोशिश करता है ऊपर की साइड, तो नीचे इसका वेट अचानक से बढ़ने लगता है 50 केजी से 51, 52, 53, 54, 55, 56 कुछ ऐसा बढ़ने लगता है। और जितना ज्यादा ये फोर्स अप्लाई करता जाता है ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे इसका फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जो इसका वेट है वो नीचे उतना ही ज्यादा इसका वेट बढ़ता जाता है, वेट इंक्रीज करता है, नीचे वेट इंक्रीज करता है इसका। तो बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटती है, जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है बंदूक द्वारा गोली पर जिससे कि गोली आगे जाती है, तो गोली द्वारा भी बंदूक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है। दीवार पर धक्का लगाने से हम पीछे की साइड हट जाते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ऐसे ही अगर एक हम ये एक चीज और याद रखने वाली जो चीज है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब भी हम बात करते हैं तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल है हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, और ये एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज विल बी अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हमेशा ही दो ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी क्रिया प्रतिक्रिया बल अप्लाई होगा, ये एक्चुअल में इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट।
क्योंकि सिंपली वे में हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कब अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही अप्लाई होगा। दो ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आई होप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।